गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, आज की साखी का विषय है परमात्मा की लाठी। हम अपने जीवन काल में न जाने कितने लोगों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कण कण में व्याप्त परमात्मा की नजरें हर पल हमारे ऊपर टिकी हैं। इससे कुछ भी छुपा नहीं है। इसके पास एक लाठी भी होती है जो ना तो दिखाई देती है और ना ही आवाज करती है, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत दर्द करती है। इसी पर आधारित आइए सुनते हैं ये प्यारी सी साखी। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती में चला जा रहा था कि उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में गरम गरम दूध उबाला जा रहा था और मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गरम गरम जलेबियां तैयार हो रही थीं। ये देखकर साधु वहां कुछ समय तक रुका। शायद भूख का एहसास हो रहा था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। वो कुछ खाना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो कुछ समय भट्टी से हाथ सेकने के बाद वह चला जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। साधु ने गरम जलेबियां गरम दूध के साथ खाकर अपने हाथों को ऊपर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की, फिर आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गंदे पानी में छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा है। तभी एक बार मस्ती में चल रहे साधु ने गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ में लथपथ हो गए थे, तो उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त ना हुई। इसलिए वो आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को पकड़कर खींचते हुए कहने लगा, अंधा है, तुझे नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए और कीचड़ से भर गए। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार हो रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह भी पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। और आखिरकार जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा साधु थप्पड़ की ताब न झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता हुआ देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने परमात्मा को याद किया और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध, जलेबियां और कभी गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती में अपनी मंजिल की ओर जा रहा था। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो एक मकान के सामने पहुंचकर रुके। वह अपने घर पहुंच गए थे। वो युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। बारिश के कारण
सीढ़ियों पर फिसलन आ गई थी। तभी अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने अपने पति को सीढ़ियों से नीचे गिरता हुआ देखा तो बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवा की ओर लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। युवा का सर फट गया था। कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण उस नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगे कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात है। कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवा कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष और गुस्सा बिल्कुल नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य न कर सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। इतना सुनकर दर्शकों ने कहा, अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवक केवल सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया? तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस सारी घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया था? युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमिका के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका मारा और कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने श्राप किसी को भी नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? और वो मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारे कर्म ही परमात्मा की लाठी से बचाते हैं। हमारे कर्म ही परमात्मा की लाठी के लिए उकसाते हैं। बस हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, तभी हम परमात्मा की लाठी से बच सकते हैं। हम अपने कर्म अच्छे करके परमात्मा को अपना यार बना सकते हैं, जो हमारे साथ न्याय करते हैं, जो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए, धन्यवाद जी।